हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो टॉपिक है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। जैसा कि बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है, स्पेशली 80s और 90s की डेकेड की जो मूवी है, जो रोमांटिक मूवीज़ हैं, उसमें क्या दिखाते हैं कि लड़का लड़की मिले, तकरार हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और अब लड़की के घर वाले या लड़के के घर वाले मान नहीं रहे हैं शादी के लिए, तो उनको मनाना है। जनरली दिखाया जाता है कि लड़की के घर वाले नहीं मानते हैं, तो लड़का और लड़की दोनों मिलके जो है अपने प्यार को साबित करते हैं एंड लड़की के पेरेंट्स को मनाते हैं एंड फाइनली लड़की के पेरेंट्स मान जाते हैं कि चलो जी लो अपनी ज़िंदगी, राइट। उसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता। मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि प्यार हुआ और शादी हो गई एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ऐसे करके लास्ट में स्टेटमेंट आता है एंड वो ये दिखाते हैं कि उसके बाद सब कुछ अच्छा अच्छा चला और सब कुछ मतलब कोई इशू ही नहीं हुआ। बाद की स्टोरी कोई भी नहीं दिखाता। आजकल की मूवीज़ तो फिर भी थोड़ी रियलिस्टिक होती हैं। उसमें शादी के बाद की जो एडजस्टमेंट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कुछ भी डिसएग्रीमेंट्स हैं वो दिखाते हैं, झगड़े वगैरह दिखाते हैं। पहले तो बिल्कुल भी नहीं दिखाते थे, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी इससे कोसों दूर है। रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं है। बट कहीं ना कहीं हम भी करते वही हैं, हमारी उम्मीद वही होती है, क्योंकि मूवीज़ ने भी हमारा एक माइंडसेट बना दिया है कि शादी में आपको कोई भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो होता क्या है, शादी करना स्पेशली आज के टाइम पे अपने आप में ही बहुत बड़ी स्ट्रगल है। अगर हम लव मैरिज की बात करें तो जैसे आप कई साल रिलेशनशिप में रहे, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आपके बीच में झगड़े हुए, झमेले हुए, फिर कई साल की मेहनत के बाद आप शादी तक पहुंचते हो एंड देन फिर पेरेंट्स नहीं मानते, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में स्पेशली इंडिया में अभी भी ये लव मैरिजेस को एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, राइट। तो पेरेंट्स को मनाया और इतनी मुश्किल से आपकी शादी हुई। सिमिलरली अगर हम बात करें अरेंज मैरिजेस की, तो 2 साल 3 साल 4 साल आप रिश्ते देख रहे हो, मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी, ऑफलाइन भी, अपने कॉन्टैक्ट्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए और कहीं बात नहीं बन रही। कभी आपको कोई पसंद नहीं आता, आप रिजेक्ट कर देते हो, कभी सामने वाला आपको रिजेक्ट कर देता है, कभी सगाई टूट गई, कभी कुछ। तो शादी करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पहाड़ है और अगर आप वो पहाड़ पार कर लेते हो तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, अब तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक माइंडसेट बना हुआ है कि शादी में तो एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक बार शादी हो जाए, क्योंकि एफर्ट्स तो शादी करने में लगते हैं, शादी के बाद तो एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक माइंडसेट है कि उसके बाद तो वो ऑटो मोड पे चलनी चाहिए कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही होना चाहिए। यही माइंडसेट गलत है। देखो, जैसे अगर हम बात करें हेल्थ के मामले में, जैसे मान लो आपने 20s में अगर आपने वर्कआउट कर लिया, अच्छा खाना खा लिया और उसके बाद छोड़ दी, एक्सरसाइज छोड़ दी और अच्छी डाइट लेना छोड़ दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी लाइफ हेल्दी रहोगे, क्योंकि आपको पूरी लाइफ करना पड़ेगा। सिमिलरली करियर की अगर बात करें तो आपने 20s में करियर में मेहनत कर ली, तो पूरी लाइफ आपका करियर जो है वो हैपनिंग रहेगा और आप ग्रो ही करोगे, खूब पैसा कमाओगे, ऐसा नहीं है। आपको पूरी लाइफ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। यही चीज़ है शादी में भी। पर शादी में लोग एक्चुअली एफर्ट्स डालना चाहते नहीं हैं, स्पेशली लड़कों की मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ, क्योंकि लड़कों का एक माइंडसेट बना दिया है सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने, कि आप तो बस करियर के लिए ही बने हो, आप बस पैसे कमाने के लिए और करियर के लिए ही बने हो, और इसलिए वो स्पेशली शादी को, रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनको लगता है कि अब तो शादी हो गई, बीवी कहीं नहीं भागी जा रही, अब मैं आराम से अपने करियर पे फोकस करूँगा। बट यही चीज़ गलत है। एंड शादी के केस में भी क्या है, स्टार्टिंग में आप देखते हो सब कुछ ठीक होता है, आप एफर्ट्स भी डालते हो और नेचुरली एफर्ट्स डल भी जाते हैं, क्योंकि क्या है ना कि सब कुछ नया नया है, आप दोनों स्ट्रेंजर्स हो, और जब भी कोई चीज़ नई नई होती है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, कुछ भी अननोन होता है, तो उसको लेकर हमें क्यूरियोसिटी होती है और एक इंटरेस्ट आता है। पर जब आप जान लेते हो तो आपकी क्यूरियोसिटी शांत हो जाती है और इंटरेस्ट जो है वो जो लाइक स्पार्क जो था वो धीरे धीरे जाने लगता है। तो उसके बाद हम एफर्ट्स डालने ही छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ अपने आप ठीक होना चाहिए, पर नहीं, ये चीज़ गलत है। आपको पूरी लाइफ एफर्ट्स डालने चाहिए, डालने ही होंगे रिलेशनशिप में। जैसे कि आपको कम्युनिकेट करते रहना होगा, एक दूसरे को अपना टाइम देना होगा, अटेंशन देना होगा, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना होगा, उनकी स्ट्रगल्स में साथ देना होगा। कम्युनिकेशन चैनल जो है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ मैंने और यहाँ पे नोटिस की है कि आजकल क्योंकि शादियाँ बहुत लेट हो रही हैं, लेट 20s में या 30s में हो रही हैं, तो उसकी वजह से ये जो एक्सपेक्टेशन है ना कि शादी में सब कुछ अच्छा अच्छा ही चाहिए, ये और ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि लेट 20s तक या 30s तक आप लाइफ में इतना कुछ देख चुके होते हो। आपने करियर में स्ट्रगल देखा, आपके परिवार से नहीं बनती, आपके दोस्तों से नहीं बनती, रिलेशनशिप्स में आप रह चुके हो, वहाँ पे बात नहीं बनी या जो भी कुछ भी इशू हुआ, दुनिया इतनी बुरी है, दुनिया ने आपको परेशान किया।
तो आपका जो मेंटल स्टेमिना है वो ख़त्म हो चुका होता है झेलने का, कि अब आप कुछ टॉलरेट करोगे ही नहीं। अब तो शादी में आपको सब कुछ चाहिए, कि मतलब जो चीज़ आपको दुनिया ने नहीं दी, जो करियर ने नहीं दी, आपके फैमिली ने नहीं दी, फ्रेंड्स ने, पास्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने नहीं दी, वो सारी खुशियाँ आप अपने पार्टनर से चाहते हो, उन चीज़ों का बोझ आप अपने पार्टनर पे डाल देते हो। ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। सो रिलेशनशिप में हेल्थ की तरह और करियर की तरह पूरी लाइफ मेहनत करनी पड़ती है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब अब आपको क्या लगेगा कि अच्छा पहले करियर पे मेहनत करो, पढ़ाई में मेहनत करो और अब शादी में भी मेहनत करेंगे। हाँ, करनी पड़ेगी, क्योंकि शादी आपका बेस है। बहुत गलत माइंडसेट लोगों का बना हुआ है। लोग इसको मतलब एक साइड बाय साइड चीज़ लेके चलते हैं शादी को, कि मेन तो करियर है, स्पेशली लड़के, कि करियर मेन है, बाकी सब तो सेकेंडरी है। बट ऐसा नहीं है, शादी आपका बेस है। अगर आपकी शादी अच्छी है, अगर आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी है, तो आप करियर में भी ग्रो करोगे, आपके फाइनेंसेस भी बढ़ेंगे, आपके जो लाइक हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है या फिजिकल हेल्थ है, वो भी अच्छी रहेगी। कल को आपके बच्चे को भी एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा बड़े होने के लिए। उसको भी, अगर होता है ना कि पेरेंट्स की अच्छी रिलेशनशिप है, फ्रेंडली माहौल है घर में, अच्छा माहौल है, तो बच्चों को भी एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। तो आपको रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने हैं, इससे कतराना नहीं है, ठीक है। और सबसे मेन है इसमें कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखना, कि कम्युनिकेशन कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। जहाँ पे कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ वहाँ पे फिर प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है। सो आई होप मेरा मैसेज क्लियर है, एंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।